नमस्कार दोस्तों, इस देश में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, सबके सब करप्ट हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में कभी करप्शन खत्म हो सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जो करप्शन खत्म कर सकता है वो खुद एक करप्ट है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो आइए हम जानते हैं कि इस देश में करप्शन की, एजुकेशन की, हेल्थ सेक्टर की हालत और ये नेताओं की पॉलिटिक्स को, जिनके थ्रू देश की जनता के साथ गेम खेला जा रहा है और उन्हें ही इस बात का एहसास नहीं। इलेक्शन ऑफ 2024 में बीजेपी ने ऑलमोस्ट 1737 करोड़ और 2019 में ऑलमोस्ट 1264 करोड़ रुपया खर्च किया, जबकि कांग्रेस ने 2024 आम चुनाव में 585 करोड़ रुपया ही खर्च किया और यहीं से मेन करप्शन शुरू होती है। 2024 में बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन में 611 करोड़ रुपया केवल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया था, जिसमें लोगों को लुभाना भी शामिल है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार देश में एक वोट की वैल्यू 1400 है। दोस्तों, आप ही सोचो कि जब देश का गवर्नमेंट ऐसा है तो फिर उसके ऑफिसर से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। देश में गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो ऐसी है कि एजुकेशन तो दूर की बात है, यहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है। 2018 से 19 और 2023 से 24 के बीच समग्र शिक्षा के तहत 11,012 बड़े रिपेयर वर्क को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 8,348 ही कंप्लीट हुए और बाकी 2664 का कोई खबर नहीं। ऐसे न जाने कितनी बिल्डिंग है जिनकी रिपेयर होनी थी लेकिन नहीं हुई। और इसी वजह से पिछले साल राजस्थान के झलवाड़ जिले में एक स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चे की जान चली गई। गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, केवल कर्नाटक में गवर्नमेंट स्कूल की रिपेयर करने के लिए 14,342 लाख रुपया एलोकेट किया गया था। इसके बावजूद भी बच्चे अनसेफ बिल्डिंग में स्टडी कर रहे हैं। इन स्कूलों में अगर स्टडी की बात करें तो और भी बुरी है। पूरे भारत में ऑलमोस्ट 10 लाख स्कूलों में से 5,149 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी बच्चे नहीं है, वो बिल्कुल शमशान की तरह पड़ा हुआ है। इस डाटा को देखिए, इसमें वेस्ट बंगाल में 2022-23 में 6,146 स्कूल में 24,654 टीचर थे, जो 2024-25 में बढ़कर 6,703 स्कूल में 27,348 टीचर हो गए। बाकी के डाटा भी इसी तरह है। 2022-23 में 1.26 लाख टीचर ऐसे स्कूल में पोस्टेड थे जिनमें बच्चे या तो 0 थे या फिर 10 से भी कम, और ये डाटा 2025 तक 1.44 लाख हो गए। दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि जब स्कूलों में बच्चे 10 से भी कम थे तो फिर इतने टीचर की जरूरत ही क्या थी? ऐसा तो कोई मूर्ख ही कह सकता है। इस देश में 15 से 29 वर्ष एज के 367 मिलियन युवा हैं, जो दुनिया का लार्जेस्ट युवा पॉपुलेशन है। 28 मिलियन बेरोजगार युवा जॉब की तलाश में है, जबकि 100 मिलियन शिक्षित युवा, विशेषकर महिलाएं, घर पे बैठी हुई है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। डिग्री होने के बावजूद भी छोटे स्टॉल चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड का शिकार बन रहे हैं। 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 13,044 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। हेल्थ सेक्टर की हालत भी कुछ कम नहीं है। मध्य प्रदेश के एक सीना गांव में नर्स और डॉक्टर के न पहुंचने के कारण एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्थ सेंटर के बाहर ही बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार लोकनायक, दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री और सुश्रुता ट्रोमा सेंटर के अंदर लगाए गए 297 वेंटिलेटर्स में से 92 किसी काम का नहीं। दोस्तों, हॉस्पिटल में लोग बीमारी ठीक कराने के लिए जाते हैं, बीमार होने के लिए नहीं। मोदी ने ही स्वच्छ भारत मिशन लेकर आए और मोदी ने ही खुले में लोगों की सोच को एक कलंक कहा था। इसीलिए इस मिशन में टॉयलेट बनाने पर जोर दिया गया था, लेकिन उनके ही 38% गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में स्टाफ के लिए टॉयलेट नहीं है। दोस्तों, जब गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में स्टाफ के लिए ही बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो फिर पेशेंट का क्या होता होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। देश के अंदर पिछले 4 सालों में 170 ब्रिज कोलैप्स कर गए। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी बुरी है कि हल्की सी बारिश में गुड़गांव जैसे एरिया में पानी लग जाता है। बीएमसी ने पिछले 10 सालों में नालियों और नदियों की जल निकासी परियोजना पर 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसके बावजूद भी हर मानसून में मुंबई के सड़कों पर पानी लग जाती है। उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 1100 करोड़ की लागत से बन रही सिल्क यारा टनल 2023 ईस्वी में गिर गया, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के अनुसार एशिया में भारत के अंदर रिश्वतखोरी की रेट सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 41% लोगों ने पहचान पत्र जैसे आधिकारिक दस्तावेज पाने के लिए रिश्वत दी थी, जबकि पुलिस को 42% लोगों ने रिश्वत दी। दोस्तों, इन सारी बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरह से गवर्नमेंट सिस्टम का गुलाम बन चुके हैं। इस देश का मेन प्रॉब्लम एजुकेशन कमी, हेल्थ सेंटर में प्रॉपर फैसिलिटीज कमी, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है। लेकिन हमें और आपको धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराकर मेन प्रॉब्लम से गुमराह किया जाता है और इस तरह हम कम मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं, इस बात का एहसास भी नहीं। इस देश में मंदिर मस्जिद से ज्यादा एजुकेशन की और हेल्थ सेंटर की जरूरत है, लेकिन नहीं, हमें तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर ही खुश होना है। दोस्तों, हमारे जीवन को गवर्नमेंट और उसका सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है और हम उन्हें करने दे रहे हैं, जबकि हमें गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा शक्ति देश की जनता में है, जो हर प्रॉब्लम को दूर करने की क्षमता रखता है। लेकिन अफसोस हमारी सोच पे कि हम 5 साल में भी ये नहीं समझ पाते कि कोई गवर्नमेंट इस देश को चलाने के लायक है भी या नहीं। इसका साफ मतलब यही निकलता है कि हम पूरी तरह मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी सोच और समझ को मजबूत करें और मानसिक गुलामी से खुद को आजाद करें, तभी इस देश का हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।